और दूसरा प्रश्न था कि हमारे सुरक्षा गार्ड, हमारे जवान जो देश की रक्षा के लिए किसी का वध करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, तो क्या वो पाप है कि पुण्य है? क्योंकि सामान्यतः संतजन कहते हैं हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी जीव को मारना नहीं चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। संतों ने कहा कि किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, तो मारना तो बहुत बड़ा अपराध है। आप खुद सोचिए कि आपके शरीर में कहीं थोड़ी सी चोट लग जाए तो आप कितना दुखी होते हैं। आपके हाथ में खरोंच आ जाए आपको कितना कष्ट होता है। चलते चलते नाखून किसी पत्थर से लग जाए आपको कितनी चोट लग जाती है, और उसके बाद आप पीड़ित होते हैं, आप दुखी होते हैं। ऐसे ही जब हम किसी अन्य जीव को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, उसे भी तो पीड़ा होती है, उसके अंदर भी तो वही आत्मा है, वही पीड़ा उसको भी अनुभव होता है। तो स्वाभाविक है सवाल तो उठेंगे कि जब शास्त्रों में हिंसा मना किया गया कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का पालन होना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, तो फिर ये अंतर क्यों? क्योंकि समाज में कोई व्यक्ति किसी को मारता है तो उस पर केस दर्ज होता है, लेकिन सेना पर क्यों नहीं? और आप एक चीज और देखिए, कोई आदमी किसी की हत्या कर दिया तो कोर्ट में केस दर्ज हो गया, और उस आदमी को भी कभी कभी कोर्ट फांसी की सजा दे देता है। तो जब किसी अपराधी को कोर्ट फांसी की सजा देता है तो कोर्ट के जज पर कोई मुकदमा नहीं लगता कि उसने मार दिया किसी को। लेकिन आप एक चोर को भी मार दें, आप एक अपराधी को भी मार दें तो आप पर केस हो जाता है, मुकदमा हो जाता है। एक साधारण आदमी किसी चोर, किसी पापी, किसी गद्दार को मार दे तो उस पर मुकदमा चल जाता है। उसी को कोर्ट के द्वारा, कानून प्रक्रिया के द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया तो कोई मुकदमा नहीं हुआ, बल्कि लोग खुशियां मनाते हैं कि अच्छा हुआ। ऐसा क्यों होता है? वस्तुतः यह भी एक धर्म है, इसे समझना है। और ये ऐसा ही है कि जैसे मैं सिर में पगड़ी पहना हूं, कोई टोपी पहनता है, तो ये पगड़ी की कीमत क्या है? 100, 200, 500 की पगड़ी होगी, ये सिर पर है। इसी को हम पैर में बांध के, पैर में लगा के चले तो लोग क्या कहेगा? पागल हो गया, पगड़ी पैर में बांध के चल रहा है। आप पैर में जूता पहनते हैं, 5-5 हजार का, 10-10 हजार का लोग पहनते हैं, 2-2 हजार का, पैर में शोभा दे रहा है। कोई आदमी उस जूते को सिर पर रख के चलने लगे कि 10 हजार का जूता हम तो सिर पर रखेंगे, तो लोग कहेगा ये पागल हो गया। मतलब जिसकी जहां जगह है उसे वही शोभा देता है, उसकी वही उपयोगिता है, उसकी वही जरूरत है। पगड़ी सिर पर शोभती है, जूते चप्पल पैर में ही शोभा देते हैं, उसको बदला नहीं जा सकता। इसी तरह धर्म का अपना स्थान है, धर्म का अपनी मर्यादा है कि हमें किस धर्म का पालन कहां करना है, किस मर्यादा का पालन कहां करना है। और इसका संकेत भगवान कृष्ण ने भी दिया। आप देखें तो ज्यादातर उनके हाथ में बांसुरी रहती है, और जब कभी दंड देना हो तो सुदर्शन चक्र भी ले आते। कृष्ण वही हैं, लेकिन अधिकांश समय हाथ में बांसुरी है, और जब दंड देना हो तो सुदर्शन चक्र ले आते। लेकिन आप एक चीज अनुभव करिए, अपनों के बीच, समाज के लिए ज्यादातर उन्होंने प्रेम की बंसी बजाई, संसार को प्रेम का संदेश दिया। लेकिन जब संकट राष्ट्र पर आया, जब संकट मानवता पर आया, जब संकट इंसानियत पर आया, तब चक्र उन्होंने उठाया। अपने लोगों के लिए नहीं उठाया, अपने लोगों से तो
बल्कि प्रेम किया उन्होंने। मतलब साफ है कि चक्र भी वहीं उठाया जाता है जहां उसकी जरूरत है, बाकी जगह प्रेम की जरूरत है। आप आपस में लोगों से प्रेम का भाव रखिए, सत्य का भाव रखिए, न्याय का भाव रखिए, लेकिन जब वही जवान बन करके, आर्मी बन करके देश की सीमा पर चला जाता है तो वहां उसका सबसे बड़ा धर्म हो जाता है राष्ट्र की सुरक्षा। क्योंकि जब वो किसी को मारता है तो पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं होती है। किसी सेना के जवान का आपस में किसी से दुश्मनी थोड़े है, किसी पाकिस्तानी से कोई लड़ाई थोड़े चल रहा है। वो देश की सुरक्षा के लिए, देश की अखंडता के लिए वो आतंकवादियों को या किसी दुश्मन को मारता है। और जब वो किसी को मारता है तो उसे मेडल मिलता है, सम्मान मिलता है कि उसने देश की रक्षा की, उस पर केस नहीं होता है। लेकिन जब आम आदमी किसी को मार दे, आप अपने भाई बंधु, ग्रामीण, अपने समाज, अपने राज्य के लोगों को मार दें तो आप पर केस हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेम की जरूरत है। समाज में हिंसा नहीं चाहिए, अपने प्रदेश में हिंसा नहीं चाहिए, यहाँ प्रेम चाहिए। लेकिन देश की एकता पर किसी की कुदृष्टि पड़ जाए तो वही देश की सुरक्षा के लिए कोई जवान अगर उसको मार दे तो फिर वो धर्म बन जाता है। और इसको बुद्ध ने भी कहा था। जब बहुत से सैनिक अपना ड्यूटी छोड़ करके भगवान बुद्ध की शरण में जाने लगे, तब वहां उस समय के राजा ने कहा कि भगवान, ये सभी सैनिक आपकी शरण में जा रहे हैं, फिर राज्य की सुरक्षा कैसे होगी? फिर राज्य में तो अफरा तफरी मच जाएगा, हिंसा शुरू हो जाएगी, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, कैसे होगा? तब बुद्ध ने उन सैनिकों को समझाया कि तुम हिंसा नहीं कर रहे हो, तुम गलत नहीं कर रहे हो। जब तुम निजी स्वार्थवश किसी को दुख देते हो वो पाप में गिना जाता है। जब तुम राज्य की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए तुम कुछ भी करते हो तो वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारा कर्तव्य है। और अगर वो धर्म तुम नहीं निभाओगे तब तुम गलत करोगे। इसलिए एक सैनिक का धर्म है राष्ट्र की रक्षा करना, और उसके लिए अगर किसी को मारना पड़े तो वो मारना हत्या नहीं है, वो फिर पुण्य बन जाता है। कई बार झूठ भी पुण्य बनता है, कई बार हत्या भी पुण्य बन जाता है। जैसे एक संत बैठे थे एक चौराहे पर और एक गाय भागी हुई आई, और गाय आई बाएं साइड से दाएं निकल गई। थोड़ी देर बाद एक कसाई आया हाथ में तलवार लेके। उसने संत से कहा, बताओ गाय किधर गई? संत ने सोचा ये तो महाकसाई है, अगर हम बोल दिए कि दाएं गई है तो ये जाके गाय का वध कर देगा, इसलिए फिर पाप का भागी बन जाएंगे। संत ने कहा नहीं, ये सीधे इधर गई है। वो दौड़ गया उधर, गाय बच गई। लोगों ने कहा आप झूठ क्यों बोले? संत ने कहा अगर किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ भी धर्म बन जाता है, फिर वो पुण्य बन जाता है, वो पाप नहीं है। किसी की सुरक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े, किसी को जीवन देने के लिए झूठ भी कभी कभी धर्म बन जाता है। इसलिए विवेक से काम लेना है। अगर आप किसी ऐसे जगह हैं जहां आपके सामने भी कभी धर्म संकट आ जाए और आपके झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है और वो व्यक्ति निर्दोष है तो वहां बोल देना चाहिए। वो झूठ नहीं हुआ, वो झूठ अपराध नहीं हुआ। लेकिन अपराध कब होता है? जब हम जानबूझकर सच्ची चीजों को दबाने के लिए झूठ बोलते हैं, अपराध छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं, स्वार्थ में झूठ बोलते हैं, तब अपराध होता है। तो हर चीज का अपना अपना पैमाना है कि वो झूठ कहाँ बोला गया, कब बोला गया, किसने बोला, किस रूप में बोला, किसी की हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, इसलिए सब कुछ देखा जाता है। तो धर्म और अधर्म का विचार भी उसी तरीके से होता है। आप किसी जीव का दिल दुखा रहे हैं, एक होता है जानबूझ के दिल दुखाना, एक होता है जानबूझ के। जैसे कई बार आप रास्ता चल रहे हैं, चलते चलते कोई चींटी दब के मर गई, तो लोगों ने कहा ये किस में आएगा? संत कहते हैं कि आप रास्ते में चल रहे थे तो आप ये सोचकर थोड़े चल रहे थे कि आज मुझे चलते चलते चींटियों को मारना है। कोई ये सोचकर चलता है क्या?
आप जा रहे थे, अनजाने में गलती से कोई चींटी दब गई, आपका ध्येय तो नहीं था। संत कहते हैं अगर लगे कि कुछ हो गया तो मन ही मन पश्चाताप कर लीजिए कि मैं ऐसा नहीं चाहता था, फिर भी किसी जीव की हत्या मेरे से हो गई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इस पाप का मैं भागीदार हूँ। इतनी विनम्रता होनी चाहिए। फिर वो पाप बहुत बड़ा पाप नहीं बनता, क्योंकि आपका लक्ष्य नहीं था। जैसे किसान है, किसान लोग खेती करते हैं, कितने जीव जंतु मर जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि तो क्या फिर वो तो हत्या हो जाएगी। नहीं, किसान का लक्ष्य ये नहीं होता कि खेती करके सारे कीड़े मारना है, सारे कीड़ों की हत्या करनी है। किसान का लक्ष्य होता है फसल लगाना है, फसल की सुरक्षा करनी है, फसल को बचाना है, ताकि ये फसल आम आदमी खाकर जिंदा रह सके। तो जब ध्येय आपका हत्या नहीं है, ध्येय आपकी हिंसा नहीं है, फिर वो पाप की श्रेणी में नहीं आता है। और छोटे मोटे पाप जो होते हैं, तो जीवन में जो कभी दुख आते हैं वो उसी के वजह से आते हैं, वो निपट जाते हैं। क्योंकि कई बार जाने अनजाने में छोटे मोटे पाप तो होते ही, कई बार ऐसे दोष हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम तो जीवन में कभी किसी का दिल नहीं दुखाए, हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख क्यों मिल रहा है, फिर भी भगवान हमें ही पीड़ा क्यों दे रहे हैं। तो उसे पता नहीं होता कि पूर्व जन्म में, इस जन्म में जाने अनजाने में कई भूल हमसे हो जाती है जो हम जानते नहीं हैं। तो कई बार उसी का दंड हमें मिल जाता है, समझो खत्म हो गया। इसलिए अच्छा है कोई दंड मिल जाए, कोई कर्म फल मिल जाए तो मिल जाने चाहिए, क्योंकि आपका धीरे धीरे समझो कि दंड खत्म होते जाएगा, कर्म फल खत्म होते जाएगा। इसलिए संतों ने कहा कि धर्म का भी अपना एक कैटेगरी है। आप अगर राष्ट्र की सेवा में हैं तो राष्ट्र धर्म आपके लिए सर्वोपरि है, और देश के हर आदमी के लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। अगर राष्ट्र की सीमा सुरक्षित है तभी तो हम आप यहाँ बैठे हैं, बोल रहे हैं। नहीं तो सोचिए जब अंग्रेज थे तब क्या दशा थी, और उससे पहले बाहर से मुगल आए थे तब क्या दशा थी। कोई स्वतंत्र होकर बोल सकता था क्या? अंग्रेज जब भी थे ऐसी सभा लगा सकते थे क्या? लेकिन आज हम स्वतंत्र हैं क्योंकि हमारी सीमा सुरक्षित है, हमारी सीमा हमारे जवानों की सुरक्षा में है। हम स्वतंत्र हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, अपना सारा काम कर रहे हैं। इसलिए संतों ने कहा कि धर्म आपको देखना है कि आपका धर्म क्या है। एक पिता है तो आपका धर्म क्या है? अपने बच्चे को सही शिक्षा, सही संस्कार देना है। एक माँ है तो आपका धर्म है अपने बच्चे को सही परवरिश देना है। आप एक शिक्षक हैं तो आपका धर्म है बच्चे को सही शिक्षा देनी है और राष्ट्रभक्ति सिखाना है। आप एक नागरिक हैं, आप एक भारतीय हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है, देश की भक्ति है। अगर आप वो करते हैं तो समझ जाइए कि आप धर्म निभा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर देश की सुरक्षा करते हुए किसी की हत्या भी करनी पड़े तो वो हत्या पाप नहीं है, वो पुण्य है। क्योंकि उस सैनिक के मन में ये नहीं है कि हमने जिसको मारा है वो उसका व्यक्तिगत कोई दुश्मन था, ऐसा तो नहीं है। व्यक्तिगत दुश्मन किसी का नहीं, जो देश का दुश्मन है उसको मार दिया तो वो धर्म का काम किया, उसने पुण्य का काम किया। और ऐसे आतताइयों को मार ही देना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते हैं। कुछ लोग को आप प्रेम से समझाइए वो नहीं समझेगा। अब हमारे जवान, सेना के जवान सीमा पर आरती की थाली और माला लेके खड़े हो जाएं आतंकवादियों को समझाने के लिए कि आओ तुमको समझाते हैं, समझेगा? नहीं समझेगा। क्योंकि उसके मन में जड़ता है, उसके मन में नफरत है, उसके मन में घृणा है। वो देशवासियों का नुकसान करेगा, देश का नुकसान करेगा। इसलिए साहब ने कहा मूर्ख को सिखलावते ज्ञान गांठी का जाए, कोयला होए ना उजरा जो 100 मन साबुन लाए। अगर कोई मूर्ख है उसको आप सिखाएंगे तो आपका ही ज्ञान खर्च होगा, वो सीखेगा नहीं। जैसे कोयला में 100 मन साबुन लगा दीजिए, कोयला उजरा होगा क्या? नहीं होगा। इसी तरह से जो व्यक्ति सठ है, जो समाज का दुश्मन है, राष्ट्र का दुश्मन है, इसलिए ये व्यवस्थाएं बनाई गई, विधान बनाए गए कि ऐसे दुष्ट जो देश के लिए, मानवता के लिए खतरा है, उसको मिटा देना है। और यही काम समय समय से कभी राम जी ने किया, कभी कृष्ण जी ने किया। तो लोग कहते हैं भगवान ने किसी को मारा तो वो तो हत्या हो गई। नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं मारा।
उन लोगों को मारा जो संपूर्ण मानवता के लिए खतरा बना, जो प्रेम की भाषा नहीं समझा, जो माता की बात नहीं माना, पिता की बात नहीं माना। रावण को कौन कौन समझाया? उसकी माता ने समझाया, उसने माँ का अनादर कर दिया। पिता ने समझाया, पिता का अनादर कर दिया। उसके नाना ने समझाया, उसका अनादर कर दिया। पत्नी ने समझाया, उसका अनादर किया। विभीषण जी ने, भाई ने समझाया, उसको लात मार दिया। शास्त्र ने समझाया, देवताओं ने समझाया, किसी की बात नहीं माना, पूरी सृष्टि में कोहराम मचा दिया। अंत में राम के हाथों मारा गया। राम जी ऐसे थोड़े मारने चले गए किसी को भी। धर्म कहता है पहले आप किसी को मौका दीजिए, समझाइए, ज्ञान दीजिए। अगर व्यक्ति समझ जाए, अगर वो छोटी मोटी भूल कर रहा है तो भी उसे कुछ मत करिए, समझा दीजिए, छोटे मोटे दंड दे दीजिए। लेकिन किसी की नासमझी, किसी का पाप अगर देश का नुकसान करे, मानवता का नुकसान करे, इंसानियत का नुकसान करे, तो उसको मारना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए। और वो काम हमारी सेना का है, वो काम हमारे न्यायपालिका का है। हमें अपने देशवासियों के लिए काम नहीं करना है। मैंने कहा कि कृष्ण जी सुदर्शन चक्र रखते थे दुष्टों के लिए, बांसुरी रखते थे अपने प्रियजनों के लिए। आज हम सबों ने क्या किया? हम सब ने उल्टा कर दिया। क्रोध का सुदर्शन चक्र जरूरी है, शक्ति जरूरी है, सामर्थ्य जरूरी है, लेकिन वो सब हमने अपने ही लोगों पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसका प्रयोग देश के दुश्मन पर होना चाहिए, तो वो प्रयोग हम अपने ही माता पिता बंधु मित्र पर करने लग गए। हमने जगह बदल दिया। टोपी सिर पर लगानी थी, हमने पैर में लगा दिया। बस अंतर इतना हो गया, कर वही काम रहे हैं। हिंसा पाप इसलिए बन गई क्योंकि हम वो हिंसा समाज में करने लग गए। हमारा क्रोध अधर्म इसलिए बन गया क्योंकि वो क्रोध हम अपने लोगों पर करने लग गए। हम सारे विकार हम अपने ही समाज पर प्रैक्टिकल में उतारने लग गए और इसलिए वो अधर्म बन गया, पाप बन गया। लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात आती है, देश की एकता की बात आती है, तो हम वहाँ पीछे हट जाते हैं। हम फिर देश की एकता के लिए कुछ नहीं कर पाते। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप देख लीजिए पूरे भारत की हालत आज क्या स्थिति है। पहले 14 वर्ष के खुदीराम बोस देश के लिए शहीद हो गए। 19 वर्ष की अवस्था में उधम सिंह देश के लिए शहीद हो गए। क्या सपना था? यही कि मुझे देश मेरे लिए प्रथम है, राष्ट्र मेरे लिए प्रथम है, अपना निजी स्वार्थ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आज आदमी क्या सोचता है, कहीं से थोड़ा पैसा मिल गया तो देश के लिए गद्दारी कर देता। थोड़ा सा कोई लालच दे दिया तो हम अपने ही देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे भी लग जाते हैं। अपने ही देश में रहकर अपने ही देश के खिलाफ बोलना, अपने ही देश को गाली देना, समझ जाना ये सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है। आपका देश सबसे बड़ा है, देश आगे होना चाहिए। इसके लिए हमारे 7 लाख वीरों ने शहादत दी थी, अंग्रेजों से गुलामी मिटे, और आज हम उनकी शहादत का अपमान कर रहे हैं। आज हमारे अगर कहीं से भगत सिंह देखते होंगे, कहीं से चंद्रशेखर आज़ाद देखते होंगे, कहीं से नेताजी सुभाष देखते होंगे, कहीं से वीर शिवाजी देखते होंगे, तो क्या सोचते होंगे कि हम इन लोगों के लिए शहादत दिए, जो लोग जाति में अटके हुए हैं, जो लोग संप्रदाय में अटके हुए हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों में अपने ही देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जो राष्ट्रवादी लोगों के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, जो थोड़े से धन के लालच में अपने ही देश, जो शराब की थैली पर वोट कराते हैं, जो जाति पर वोट कर रहे हैं, क्या मैंने इनके लिए लड़ा? इसलिए संतों ने कहा धर्म का पालन करिए, और आपका धर्म यह है कि राष्ट्र सबसे बड़ा धर्म है, और राष्ट्र है तो हम सब हैं, संस्कृति है तो हम सब हैं। और हम सब की संस्कृति क्या है? आदमी सिर्फ माँ बाप से ही पैदा नहीं होता है, माँ के गर्भ से ही जन्म नहीं लेता है। आदमी एक संस्कृति के गर्भ से भी जन्म लेता है, और हम सब जिस संस्कृति के गर्भ से जन्म लिए हैं उसका नाम भारतीयता है। और भारतीय संस्कृति इस दुनिया में सर्वोपरि संस्कृति है। हम उसका पालन कहाँ करते हैं? हमारी भारतीय संस्कृति में अगर अतिथि का स्वागत लिखा है तो ये भी है कि अगर कोई गलती करेगा तो उसको दंड भी देना है। अगर हमारे
संस्कृति में यह है कि किसी पक्षी की जान बचाने के लिए राजा शिवी ने अपना अंग काट कर दान कर दिया, तो यह भी है कि अपने देश की रक्षा के लिए हम अडिग रहेंगे, अखंड रहेंगे, अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए हम तटस्थ रहेंगे। और यहाँ तो ये संस्कृति है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाबहि माथा। हमारी संस्कृति कितनी विराट है कि सुबह उठिए तो माता पिता गुरु का चरण स्पर्श करिए। आज कितने लोग करते हैं? आज आपके बच्चे माता पिता के चरण स्पर्श नहीं करते, आप उसे शिक्षा ही नहीं देते। आज आपके बच्चे बड़े बड़े कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, बड़े बड़े विद्यालय में पढ़ते हैं, वहाँ से जब वो घर आते हैं तो हाथ मिलाते हैं, क्योंकि हाथ मिलाना सीखा है। वो पैर छूते नहीं हैं, चरण नहीं छूते हैं। जब आपके बच्चे चरण नहीं छुएंगे तो उसके आचरण में परिवर्तन कहाँ से आएंगे? आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, क्योंकि राम जी को उनके माता पिता ने, गुरु ने शिक्षा दिया था कि सुबह शाम माता पिता का चरण छुएं। इससे आशीर्वाद मिलेगा, इससे निष्ठा जगेगी, धर्म जागृत होगा और आपके मन में देश के प्रति, माता पिता गुरु के प्रति श्रद्धा जागृत होगी। पर आज कहाँ होता है? आज आपके बच्चे हाथ मिलाना सीखें, हाय हेलो करना सीखें। आज भाषा के तौर पर भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते चले जा रहे हैं। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का हमें कहाँ ध्यान है? सुबह उठे गुड मॉर्निंग से हमारी शुरुआत हो गई। न राम राम, न जय श्री राम, न साहेब बंदगी, न जय गुरु, न नमस्कार, कुछ भी नहीं। हम सीधे गुड मॉर्निंग। अपने रिश्तों का नाम भी हम अंग्रेजी में लेना शुरू कर दिए, अपना अभिवादन भी हम अंग्रेजी में करना शुरू कर दिए, हमारा सुबह का नाश्ता भी हमारे अंग्रेजों के हिसाब से शुरू हो गया। हम अपनी संस्कृति को बहुत दूर छोड़ दिए। और जो व्यक्ति अपनी संस्कृति का त्याग कर देता है, फिर वो समाज, वो राष्ट्र को डूबने में देर नहीं लगती। इसलिए अपनी संस्कृति को जिंदा रखना है तो सबसे पहले अपनी संस्कृति को समझना पड़ेगा कि क्या है हमारी भारतीय संस्कृति, जिसके लिए दुनिया के लोग यहाँ सिर झुकाते हैं। आज भारत की संस्कृति के सामने सभी धर्म, सभी जाति के लोग भारत आकर के सिर झुकाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत की संस्कृति दुनिया की सर्वोत्कृष्ट संस्कृति। इसने दुनिया को जीना सिखाया, इसने दुनिया को रास्ता दिखाया। और आज हम पीछे हट रहे हैं। आज सुबह होती है, आदमी गुड मॉर्निंग बोलकर चाय पीना शुरू करता है। क्या चाय हमारी संस्कृति है? आदमी आज शराब पीता है। भले ही बिहार में शराब बंदी है, लेकिन बंद कहाँ है? आदमी चोरी छिपे पी रहा है, शराब पी रहा है, चाय पी रहा है, गुड मॉर्निंग बोल रहा है और सोचता है हम तो बड़े मॉडर्न हो गए। ये मॉडर्न होने की निशानी नहीं है, ये नासमझ होने की निशानी। आप सुबह उठिए, चाय से आपकी शुरुआत नहीं होनी चाहिए, शराब से आपकी शुरुआत नहीं होनी चाहिए। हम तो कहते हैं जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी हैं। तो जिस देश में गंगा बहती है वहाँ के लोग अगर शराब पिएं तो ये गंगा का अपमान है कि नहीं? लोग क्या कहते हैं, भारत वो देश है जहाँ दूध दही की नदियाँ बहती है, फिर भी हम शराब में डुबकी लगाते हैं। आज जगह जगह आप जाइए शहरों में, बल्कि गांव में भी, अब देखिए कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी, मिरिंडा के दुकान खुल गए। जो सड़ा हुआ पानी है, जो टॉयलेट क्लीनर है, उससे दुकानों में सजा दिया गया और आदमी कोका कोला पीकर कहता है वाह क्या मज़ा आ गया। आप उस बगल में कोई ठेला पर गन्ने का जूस बेच रहा है, आप वो पीना नहीं चाहते हैं। मौसम्बी का जूस बेच रहा है, आप वो पीना नहीं चाहते हैं कि किसी गरीब का भला हो जाए। आप बड़ी बड़ी कंपनियों का वो सड़ा हुआ पानी पीने जाते हैं, जिसको आप डाल के टॉयलेट साफ कर सकते हैं। उसमें एसिड के अलावा होता क्या है? हमारे देश में इतने सारे रस मिलते हैं, इतने सारे शरबत मिलते हैं, इतने सारे पेय पदार्थ मिलते हैं, फिर भी हम कोका कोला में डुबकी लगा रहे हैं, फिर भी हम शराब में डुबकी लगा रहे हैं, फिर भी हम चाय के पीछे भाग रहे हैं। चाय अंग्रेज ने दे दिया, हम पीते चले गए। 95% भारत के आदमी बीमार हो गए। आज चाय के वजह से हर व्यक्ति गैस्ट्रिक के शिकायत से रो रहा है, क्योंकि चाय में हमारे क्लाइमेट्स फिट नहीं बैठता है। भारत की जो स्थिति है वो चाय के लिए नहीं है। चाय अत्यंत ठंडी जगह के लिए है, यूरोप आदि देशों के लिए है, जहाँ सप्ताह सप्ताह, महीना महीना सूर्य का दर्शन नहीं होता है, तापमान नीचे होता है, बर्फ़ जमा हुआ है। तो वहाँ उन लोगों के लिए चाय है, वो पीते हैं, थोड़ा सा गर्मी का एहसास करते हैं। पर हमारा वातावरण चाय के अनुकूल नहीं है, लेकिन वो हमें आदत लगा गए और हमारे हाथ से हमारा काढ़ा छीन लिया, शरबत छीन लिया, दूध छीन लिया, दही छीन लिया। अब आदमी दूध दही काढ़ा पीना नहीं चाहता, जूस पीना नहीं चाहता, चाय हो जाए, कॉफ़ी हो जाए,
और हम इसी को इसी में गर्व महसूस करते हैं। तो चाय पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं और हम इसी में मौज मान रहे हैं। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि ये सारी चीजें हमारी संस्कृति के खिलाफ है, स्वास्थ्य के खिलाफ है, सिर्फ संस्कृति और धर्म के आधार पर ही पाप नहीं है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अहितकर है। आज अधिकांश लोग बीमार क्यों है? क्योंकि हमारा खान पान गलत हो गया, हम सही चीजें खाते नहीं हैं। एक चीज समझ जाइए, ये शरीर प्रकृति ने दिया है, इतना तो सब जानते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा, सब जान रहे हैं ना। इस शरीर मिट्टी पानी आग हवा से बना है। इसमें बहुत बड़ा साइंस है कि जिस चीज से प्रकृति से शरीर बना है, इसकी सुरक्षा और इसका देखभाल भी प्रकृति से ही हो सकता है। अर्थात जैसे ही हम प्रकृति से जुड़ते हैं, हमारा खाना सही हुआ, हमारा पीना सही हुआ, हमारा जीना सही हुआ, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। जब हम प्राकृतिक भोजन लेने लगेंगे, शुद्ध सात्विक भोजन लेने लगेंगे, आप देखेंगे कि आप स्वस्थ हो जाएंगे, फिर आपको दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हर आदमी का सिरहाने में 10-20 दवाइयाँ पड़ी होती है, लगता है जैसे डिस्पेंसरी छोटा सा खुला है। छोटा छोटा मेडिकल स्टोर हर आदमी का घर हो गया है। हर आदमी के पास 5-10 टेबलेट मिलेगा। सिर दर्द हुआ टेबलेट खा लिया, छींक आई टेबलेट खा लिया, घुटने में दर्द हुआ टेबलेट खा लिया, और ये सारी अंग्रेजी दवाई आपकी किडनी को फेल कर रहा है। शुगर की दवा आदमी खा रहा है, ब्लड प्रेशर की दवा खा रहा है, और इन सब का असर आपकी किडनी पर हो रहा है। एक अंग्रेजी दवा खाते हैं, 4 नई बीमारी आपके जीवन में जागृत हो रहा है। संत कहते हैं आप अपनी संस्कृति की ओर लौटिए और थोड़ा प्रकृति से जुड़िए। वो सारी चीज़ों का त्याग कर दीजिए। आपको कोई प्याले में जहर देगा, आप फेंक देंगे, लेकिन उसी जहर को चाय का नाम देके आपको दिया जा रहा है, पिए चले जा रहे हैं। लोग कहते हैं चाय पीने से ताजगी आती है। वो ताजगी नहीं आती है, आपके मन मस्तिष्क को थोड़ा देर के लिए वो भ्रमित करता है, नशा करता है। उसमें निकोटिन नाम का जहर होता है। वैज्ञानिक तरीके से प्रक्रिया से उसमें से निकोटिन अगर अलग कर लिया जाए और वो निकोटिन अगर आपको ऐसे ही दे दिया जाए तो आप मर जाएंगे। लेकिन वो चाय में मिला हुआ है, वो धीरे धीरे नशा करता है, लगता है कि हम ताज़ा हो रहे हैं। ताज़ा नहीं हो रहे हैं, आपका धीरे धीरे लीवर डैमेज हो रहा है, आपका किडनी डैमेज हो रहा है, आपका पाचन तंत्र बिगड़ रहा है। और जब एक पाचन तंत्र बिगड़ जाए, अगर आपका सिर्फ लीवर बिगड़ जाए, तो 103 बीमारी तुरंत शरीर में उतर आता है, फिर उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए संतों ने कहा अपनी संस्कृति की ओर लौटिए। सुबह उठिए, काढ़ा बनाकर पीजिए। तुलसी जैसे जीवन दायिनी औषधि जिस देश में हो, वहाँ के लोग अगर चाय पर जोर डाल रहे हैं, इसका मतलब वो सच में भ्रम में हैं, सच में वो भूल चुके हैं। वो तुलसी के होते हुए अगर वो चाय की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब हमने तुलसी के महत्व को नहीं समझा। और हम गौरवान्वित होते हैं कि हम चाय पी रहे हैं। और चाय में क्या मिलाते हैं? डबल रोटी। डबल रोटी कैसे बनता है और कहाँ बनता है? यूरोप आदि देशों में बर्फ इतना जमा रहता है कि वो लोग ताजी रोटी नहीं बना सकते। आटा भिगाने जाएंगे, पानी जम जाएगा, मुश्किल होगा उनको रोटी बनाना। तो वो लोग बड़े आलसी होते हैं, नई नई चीज़ें खोजते रहते हैं। उसने सोचा कुछ ऐसा खोज दो जो 15 दिन कुछ बनाना ही नहीं पड़े, तो डबल रोटी बनाया। और कैसे बनाया बताया जाता है, लोग बताते हैं, आजकल रिसर्च होते हैं, मीडिया का ज़माना है, कोई चीज़ छिपा नहीं है। आप रिसर्च करिए, आपको भी पता चलेगा जो बाहर की कई चीज़ें आप खा रहे हैं वो सब जहर है, सब कचरा है। वो बड़े बड़े टैंक में पानी और आटा डाल दिया जाता है, 10-15 दिन छोड़ दिया, जब वो एक सड़ने लगा, कीड़े पड़ गए, तो फिर उसे डबल रोटी बना दिया और वो फ्रिज में डाल दिया गया। आप उसी डबल रोटी को चाय में डाल के खा रहे हैं। हमारे यहाँ 5 मिनट में गेहूं की ताज़ी रोटी बनाई जा सकती है, हम ताज़ी रोटी खा सकते हैं, फिर भी हम डबल रोटी के पीछे भाग रहे हैं। हम इतना आलसी बने जा रहे हैं, शरीर तो बिगड़ेगा ही। तो चाय की आदत छोड़िए, डबल रोटी छोड़िए, आप शुद्ध स्वच्छ अपने घर का, अपने गांव का, अपने देश का आटा का रोटी बनवाइए, खाइए, अपने से बनाइए और काढ़ा पीजिए। काढ़ा पिएंगे, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहेगी, आपका शरीर अधिकांश रोगों से खुद ही लड़ेगा, आप पर रोग हावी नहीं होगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ, कोरोना का समय था, कोरोना आए हो गया ना 4 साल,
और इस कोरोना में हमें लगता है सब लोग टीका लिए होंगे, सभी लोग कोरोना का टीका वैक्सीन तो लिए होंगे, डबल तिबल वैक्सीन सब ने लिया, हमने आज तक एक भी वैक्सीन नहीं लिया और हम कार्यक्रम करते रहे, भ्रमण करते रहे, कोई भी बीमारी हमारे शरीर पर अटैक नहीं किया। क्या कारण है? क्योंकि हमने शुरू से योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक जीवन को महत्व दिया। शरीर को सारी क्षमता शरीर में मौजूद है, सारी शक्ति शरीर में मौजूद है। अगर आप योग करेंगे, अगर आप आयुर्वेद से जुड़ेंगे तो आपके भीतर वो पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, वो शक्ति रहेगी कि रोग को आने ही नहीं देगा और लड़ करके खुद ही उसको खत्म कर देगा। दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12 साल हो गए हमने अंग्रेजी दवा को छुआ तक नहीं है, उससे पहले नहीं जानते थे, नहीं इस पर इतना रिसर्च किए थे, तो कभी कभी ले लिए थे। लेकिन जब से हमने जाना कि शरीर के लिए अंग्रेजी दवा की जरूरत ही नहीं है, अगर हम योग और आयुर्वेद अपना लें, अगर हम प्राकृतिक जीवन अपना लें, तो प्रकृति में इतनी शक्ति है, आयुर्वेद में इतनी शक्ति है कि अगर हम आज से संयमी हो जाएं तो कोई अंग्रेजी दवा की जरूरत नहीं है। आप करके देखिए, आपको महसूस होने लगेगा कि जो लाखों रुपये आपके बीमारी पर खर्च हो रहे हैं वो लाखों रुपया बचेगा, जो हजारों रुपये आप नशा पर खर्च कर रहे हैं वो बचेगा, जो कोका कोला पेप्सी चाय पर खर्च कर रहे हैं वो बचेगा, और वो आप अपने बच्चों के विकास में लगाइए, वो समाज में लगाइए, वो गरीबों में लगाइए, फिर आप देखिए आपका धर्म हो गया। अतिरिक्त कुछ नहीं करना है, जो फिजूल खर्ची है उसी को रोक देना है, वही फिजूल खर्ची धर्म का साधन बन जाएगा, वही आपके विकास का साधन बन जाएगा। तो सुबह की शुरुआत हम चाय से करते हैं, नहीं काढ़ा से करिए, और गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो गुड मॉर्निंग का मतलब क्या हुआ? गुड मतलब अच्छा, और मॉर्निंग मतलब सुबह। तो अच्छा सुबह क्या हुआ? मतलब कोई मिले किसी से कहे अच्छा सुबह, तो क्या अच्छा क्या सुबह? भारत में तो हर दिन अच्छा होता है, हर सुबह अच्छी होती, तो हम अच्छा सुबह बोल के प्रणाम थोड़े हुआ। ये प्रणाम का मतलब है हाथ जोड़ना, प्रणाम बोलना, साहेब बंदगी बोलना, जय गुरु बोलना, राम राम बोलना, जय श्री कृष्णा बोलना, राधे राधे बोलना, ये प्रणाम है। अगर ये ना बोल के गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं तो क्या मतलब? तो ये कहाँ बोला जाता है? ये भी उन देशों में जहां सूर्योदय जल्दी होता नहीं, महीनों महीनों कई बार सूरज नहीं दिखाई देता, अचानक किसी दिन सूरज दिखता है तो लोग खुशी से नाच उठते हैं और बोलते हैं वाह गुड मॉर्निंग, मतलब अच्छी सुबह। अब वो गुड मॉर्निंग वो बेचारे 15 दिन 1 महीना में बोले खुश होकर के, हमने अपना लिया कि हमारा भी गुड मॉर्निंग। अरे हमारा तो रोज गुड मॉर्निंग, तो प्रणाम में कौन सा गुड मॉर्निंग? राम राम को। तो हमने भाषा के तौर पर भी स्वयं को गुलाम बना लिया, कपड़े में भी हम गुलाम हो गए। आज हमारे कपड़े भी उसी के हिसाब से हैं। कितनी भी गर्मी है, शौक इतना चढ़ा आदमी को कि कोट पहने घूम रहा है, पसीना आ रहा है, रुमाल से पोंछ रहा है, लेकिन अब अंग्रेज कोट पहनते हैं तो हम भी पहन रहे हैं। अब वहाँ ठंडी है वो लोग पहनते हैं, कोई बात नहीं, हम आराम से धोती कुर्ता पैजामा कुर्ता पहन सकते हैं, फुल पैंट शर्ट पहन सकते हैं, लेकिन हम भी कोट लिए घूम रहे हैं, मोटा मोटा जींस पहने घूम रहे हैं। हम विवेक नहीं करते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, हम भागे चले जा रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति के पीछे। तो भाषा के गुलाम हुए, भोजन के गुलाम हुए और वस्त्र के गुलाम हो गए, कपड़े के गुलाम हो गए, और इतनी ज्यादा नौटंकी शुरू हुई कि हम अंग्रेजी उनके कहने पर बोलने लगे। वो लोग सिखा गए अंग्रेजी, हम अंग्रेजी बोलने लगे, अपने बीच में अंग्रेजी बोलने लगे। संतों ने अंग्रेजी सीखने से नहीं मना किया कि आप अंग्रेजी मत सीखिए। संतजन तो कहते हैं कि आप सैकड़ों भाषा सीख लीजिए, कोई बात नहीं, आप विद्वान बन जाइए, जहाँ जरूरत हो बोलिए, लेकिन कम से कम अपने रिश्ते, अपने नाते, अपने अभिवादन में ऐसी भाषा मत प्रयोग करिए जिसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी के पास पर्याप्त शब्द नहीं है और आप उसको रिश्तों में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी भाषा बोलिए, उसमें जीवंतता है। जैसे अंग्रेजी के पास बहुत ऐसे शब्द हैं जिसका आपको समझ में नहीं आएगा। अब चाकू को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नाइफ बोलते हैं ना, और लिखा क्या जाता है? KNIFE। अब वो लिखा कुछ जा रहा है, पढ़ा कुछ जा रहा है। नॉलेज KNOWEGE तो लिखा जा रहा है कनाउदलेज, पढ़ा जा रहा है नॉलेज। ऑनेस्ट
लिखा जा रहा है HONEST, हॉनेस्ट पढ़ा जा रहा है ऑनेस्ट। लिखा कुछ जाए पढ़ा कुछ जाए, जिसके लिखने और पढ़ने में अंतर है हम उसके पीछे भाग रहे हैं। हिंदी में पर्याप्त शब्द है, संस्कृत में पर्याप्त शब्द है, आप इसको पढ़िए, इसको जानिए और उस भाषा को सिर्फ जानकारी के लिए सीखिए, अपने रिश्तों में प्रयोग मत करिए। लोग अपने माँ को मॉम कहना शुरू कर दिए। हिंदी में कितना प्यारा शब्द है माँ, मैया। कृष्ण मैया कहते थे और हमारे लोग माँ कहते हैं। माँ कहते ही माताओं को इतना अच्छा लगता है। आप कितना भी कोई अनजान है और आप कहे माँ, तो अनजान माता भी होगी तो उसको एक बार उनके भीतर वात्सल्य जागृत होगा, वो प्यार से बोलेगी बोलो बेटा क्या बात। अब मॉम कहे चले जा रहे हैं, अपनी माँ को भी भाव नहीं जगता कि बोल क्या रहा है, मॉम कह रहे हैं। अब मॉम क्या, माँ मॉम थोड़े है। अब पिता को क्या कह रहे हैं, डैड, डैडी। तो डैड का मतलब क्या हुआ, डिड मतलब हो गया जो मर गया और डैड मतलब मरा हुआ। तो पिताजी मरे हुए हैं क्या, डैड बोल रहे हैं। पिताजी बोलिए, बाबूजी बोलिए, माँ बोलिए, लेकिन हम मॉम बोल रहे हैं, डैड बोल रहे हैं। और एक चीज ध्यान दीजिए, अंग्रेजी जैसे कोई चाची है, मौसी है, मामी है, अंग्रेजी में तीनों का एक ही शब्द है आंटी, उसके पास शब्द ही नहीं। तो क्या मौसी, चाची और मामी में कोई अंतर नहीं है क्या? अंग्रेज लोग अंतर मानते ही नहीं, इसलिए वो आंटी बोल देते हैं। उसके यहाँ कोई अंतर नहीं है। अपने भारत में जिस तरह माताओं का सम्मान होता है, अंग्रेजों के यहाँ कहाँ सम्मान है। एक बार विवेकानंद गए थे अमेरिका, तो अंग्रेजों ने देखा जब विवेकानंद जी को तो थोड़ा मजाक सूझा। उन्होंने कहा आप तो उस देश से आए हैं जहां स्त्रियों को आज भी गुलाम बना के रखा जाता है। आज भी आपके भारत में नारियां, महिलाएं पुरुषों के पीछे चलती है। हमारे यहाँ देखो, हाथ में हाथ पकड़ कर चलती है, कंधे में कंधे लड़ा के चलती है, बाहों में बाहें डाल के चलती है, बराबर चलती है। आपके यहाँ तो महिलाएं चुपचाप सिर झुकाए पीछे चलती है। आप तो उस देश से आए हैं। विवेकानंद जी ने कहा रुको, बता रहे हैं, हम उस देश से आए हैं जहां नारियां पूजी जाती है, सम्मान दिया जाता है, जहां नारी प्रथम देव मानी गई है। और एक बात समझ लो कि हमारे यहाँ नारियां पुरुषों के पीछे इसलिए चलती है क्योंकि उसको भरोसा है कि ये 7 जन्म तक मेरा ही है, ये कहीं जाने वाला नहीं, इसलिए शांति से पीछे चलती है। पर तुम्हारे यहाँ लड़कियों को, नारियों को भरोसा नहीं है कि आज हाथ छूटा, पता नहीं दूसरे मिनट किसी और के साथ चला जाएगा, तीसरे मिनट किसी और के साथ चला जाएगा। अंग्रेजों में यही तो होता है। जैसे लोग चप्पल जूते बदलते हैं, वहाँ लोग रिश्ते बदल देते हैं क्षण भर में। कोई किसी का पिता था, कोई किसी का बेटा, कोई किसी की पत्नी, कोई किसी की बहन, कुछ भी पता नहीं चलता। बच्चा किसी और का है, पिता कोई और है, पत्नी कोई और है, मामला रफ आपको समझ नहीं आएगा, दिमाग उलझ जाएगा। विवेकानंद जी ने कहा हम तो उस भारत के वासी हैं जहां माताएं पूजनीय होती हैं, जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां आज भी वेद में कहा गया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, कि माता प्रथम देवता है, पिता दूसरा देवता है और गुरु जी तीसरे नंबर पर आते हैं। तो जहां माँ को प्रथम दर्जा दिया गया, हम उस देश के वासी हैं। उस माँ को मॉम कह दिए और उसका दर्जा खत्म। तो भाषा के तौर पर भी हम अपने रिश्तों में कम से कम अपनी भाषा का प्रयोग करें। अब आंटी बोल करके सबका काम कंप्लीट हो गया, मौसा को, चाचा को, मामा को अंकल कह के काम पूरा हो गया, ऐसे नहीं चलता। इसका मतलब आपको और सोचना है। अंग्रेजी की शुरुआत ए से होती होती है। ए से क्या पढ़ाया जाता है? ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेब। और अंतिम वर्ड क्या आता है? जेड, जेड से पढ़ाया जाता है जेवरा, मतलब एक विदेशी गधा समझिए। वो न घोड़ा है न गधा है, वो दोनों के बीच में है, तो विदेशी गधे समझ लीजिए। और हिंदी में क्या पढ़ाया जाता है? अ से शुरू होती है हिंदी की, तो अ से अनार पढ़ाया जाता है, ए से एप्पल पढ़ाया जाता है। दोनों की शुरुआत एक जैसी है। अ से अनार है, अनार भी फल है, ए से एप्पल है, एप्पल भी फल है, लेकिन दोनों की समाप्ति देखिए।
हिंदी की समाप्ति ज्ञों से होती है, ज्ञों से ज्ञानी, और अंग्रेजी की समाप्ति जेड से मतलब जेवरा, गधा। यानी कि अंग्रेजी आपको गधा बना रहा है और हिंदी आपको ज्ञानी बना रहा है। तो क्या पढ़ेंगे? जानकारी के लिए भाषाएं सीखिए, पर अपने नैतिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी भाषा का प्रयोग करिए। अपनी भाषा जीवंतता प्रदान करता है। माँ को माँ कहिए, पिता को पिता कहिए। इस तरह से जब हम भाषा के तौर पर भी स्वतंत्र होंगे, अपनी संस्कृति को स्वीकार करेंगे, तब समझ में आएगा कि अब हम रियल में अपने देश में हैं। आज हम रहते भारत की भूमि में हैं, लेकिन हमारा चिंतन, हमारा सोच, हमारा पहनावा, हमारा खान पान सब विदेशी हो गया। क्या मतलब है यहाँ रहने का? जब रिश्तों में प्रेम नहीं, जब रिश्तों में समानता नहीं, जब आपस में कोई भाव नहीं, जब एक दूसरे से विरोध में जी रहे हैं, तो इस भारत भूमि में रहने का क्या अर्थ है? जो भारत त्याग की भूमि है, जो भारत प्रेम की भूमि है, वहाँ रह के भी हम अंग्रेजों का अनुसरण कर रहे हैं। हम वही खान पान कर रहे हैं, डबल रोटी खा रहे हैं, हम वही चाय पी रहे हैं, वही भाषा बोल रहे हैं। अपने देश में रहिए तो अपने देश की संस्कृति का सम्मान करिए, अपने देश में रहिए, अपने महापुरुषों का सम्मान करिए और अपने नैतिक मूल्यों को समझिए। तो मैंने कहा कि आज हमारी एक एक स्थिति बदलती चली जा रही है। हम धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर भी हम बहुत दूर निकल गए। हिंसा हमारे जीवन में आ गई, कड़वाहट हमारे जीवन में आ गई। हम एक दूसरे से कड़वाहट में जी रहे हैं, हम एक दूसरे के तरक्की से जलते चले जा रहे हैं। हमारे जीवन में नफरत ने डेरा डाल दिया, हमारे जीवन में घृणा ने डेरा डाल दिया। कोई सफल हो रहा है, हम उसे नफरत कर रहे हैं। कोई आगे बढ़ गया, हम उसे घृणा कर रहे हैं। ये हमारी देश की पहचान नहीं है। मैंने कहा हमारा देश वो देश है जहाँ त्याग सिखाया जाता है, बलिदान सिखाया जाता है, जहाँ प्रेम की का राह दिखाया जाता है, जहाँ कहा जाता है कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। ये देश तो वो देश है जब प्रेम का रास्ता दिखाता है। तो हमने क्या किया? जहाँ प्रेम करना था वहाँ घृणा करने लगे, और जहाँ हमें तटस्थ होना था, जहाँ देश की सुरक्षा के लिए खड़ा होना था, वहाँ हम मुखबिरी करने लगे। वहाँ पैसे के लालच में हम देश के साथ ही गद्दारी करने लगे। यही भूल हमसे हो गई। जहाँ प्रेम निभाना था, जहाँ सत्य के रास्ते पर चलना था, जहाँ लोगों के साथ समता मैत्री का व्यवहार करना था, हम उनसे घृणा करने लग गए, उनसे झगड़ा करने लग गए, अपने ही माता पिता को दुख देने लग गए, अपने ही पत्नी के साथ छल करने लगे। और कामना क्या करते हैं? एक पति सोचता है कि पत्नी मुझे राम की तरह समझे, सीता की तरह रहे, पतिव्रता रहे और मेरी आज्ञा का पालन करे। संतों ने कहा कि ऐसा नहीं है। ठीक है, पति परमेश्वर है, ऐसा कहा गया, लेकिन एक पति के लिए पत्नी भी तो परमेश्वरी है, वो भी तो देवी का रूप है। अगर कोई पति ये मानता है कि मैं ही देवता हूँ, तो पत्नी भी तो देवी है। अगर आप एक पति हैं और आप में ये बात है कि हाँ पत्नी मेरी बात माने, तो आपको भी पत्नी के साथ प्रेम का व्यवहार रखना होगा। उसमें भी वही देवता विराजमान है, उसके अंदर भी भगवती का निवास है। आप उसके साथ छल नहीं कर सकते। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी पत्नी सिर्फ आपके प्रति प्रेम का भाव रखे, पतिव्रता धर्म का पालन करे, तो आपको भी पत्नी के अलावा सबके साथ माता का भाव, बहन का भाव, बेटी का भाव रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि घर में स्वर्ग का वातावरण बने, तो जितना आप पत्नी से अपेक्षा करते हैं उतना आपको भी चलना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि हम कैसा भी पाप करते रहें, पत्नी हमारे आज्ञा में चले, तो फिर आप ये अधर्म कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा अपने देश की संस्कृति को भी समझना है, और हमारी देश की संस्कृति दुनिया की सबसे बड़ी संस्कृति। यहाँ कपड़े भी हम आज कपड़े लोग दूसरों को दिखाने के लिए पहनते हैं। आज हमारा हर चीज दिखाने के लिए हो गया। आज कपड़े तन ढकने के साधन नहीं है, आज कपड़े से दिखावा के साधन है। इसलिए आज आप देखिए कि जो जींस नया नया निकला है, पहले जैसे कोई आदमी जींस पहन के चले जा रहा है और अचानक गिर गया तो घुटनों के पास फट जाता था, अब पहले से फटा हुआ आ रहा है, ऐसा लगता है चूहा ने काट दिया है, और आदमी उसको फैशन मान लिया कि वाह क्या बात है, यही फैशन है, घुटना दिख रहा है, फैशन है। कपड़े शरीर को ढकने के लिए,
कपड़े शरीर की सुरक्षा के लिए हैं, कपड़े तन दिखाने के लिए नहीं पहने जाते। अब तो बहुत जगह लोग मच्छरदानी उससे अच्छा पहन के चले तो अच्छा है। शहरों में आप जाएंगे तो इतनी अभद्रता आ गई है कि मच्छरदानी से भी पारदर्शी कपड़े लोग पहनते हैं, नर हो चाहे नारी हो, पहन के घूमते रहते हैं।